Today I have my grandmother here and she's gonna be teaching us how to make garlands. So let's start. चलिए अब हम माला बनाना सीखें। यहाँ मैंने अबोली, रजनीगंधा, हिबिस्कस और 2 प्रकार के गेंदे के फूल लिए हुए हैं। अब मैं तुम्हें घर में ही आसान तरीके से मालाएं कैसे बनाई जाती है वह बता रही हूँ। सर्वप्रथम माला बनाने का यह जो धागा है हमने हाथ में लिया हुआ है, उस पर हम यह फूल जिसकी हम माला बनाने जा रहे हैं वह रखें। फिर एक बार उसकी चारों ओर से उसे घुमाए और अपने हाथ से उसे गांठ लगाए। यह हो गया है एक तरीका। बाद में दूसरा फूल उसी प्रकार रखकर दोनों हाथों के बीच, 2 फूलों के बीच ठीक तरह से अंतर रखे हुए दोबारा उसी प्रकार उस फूल की चारों ओर दोहरा घुमाए और फिर गांठ लगाए। चलिए फिर एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार फूल बनना है। फूल लिया है, उसके चारों ओर धागा घुमाया है और फिर ये 2 उंगलियों से घुमाकर उस फूल के अंदर उसे गांठ बनानी है। इस प्रकार यह माला है। उसके बाद बीच में आप और बहुत सुंदर फूल लेकर, जो आपका मनपसंद हो वह लेकर, फिर उसे उसी प्रकार चारों ओर से धागा घुमाकर हाथ के ऊपर से लेकर गांठ लगानी है। तो इस प्रकार अभी हमारी माला तैयार हो गई है। चलो अभी हम दूसरा प्रकार सीखें। अभी हमारा यह एक तरीका हो गया है। अब दूसरा प्रकार है कि सुई धागे से बड़े फूलों की मालाएं बनाई जाती है, किंतु वह बिल्कुल आसान तरीका है। इसलिए मैं आपको गजरा बनाने का एक दूसरा तरीका बता रही हूँ। अब यह जो दूसरा प्रकार है उसके लिए धागे के 3 फेरे लेने पड़ते हैं। यदि आपके पास मोटा धागा है तो आप एक ही फेरे में काम चला सकते हो। अब यह धागे से पहले उसे इस प्रकार की गांठ लगा दीजिए। गांठ लगाने के बाद फूल उस धागे के ऊपर रखिए और चारों ओर से घुमा लीजिए। फूल घुमाने के बाद फूल का जो डंडल है उसके ऊपर दूसरा फूल रखकर आप दोबारा उसे उसी प्रकार दोनों फूलों के साथ लेकर चारों ओर से घुमाएं और फिर उसे टेढ़ा करके तीसरा फूल उसके ऊपर रख दीजिए। इस प्रकार एक के बाद एक फूल को धागे से घुमा घुमा कर आप यह गजरा बना सकते हैं। देखिए ये धागे के ऊपर मैंने ये फूल इस प्रकार रखा है और ये धागा उस धागे के साथ चारों ओर घुमा लिया। 2 या 3 फेरे आप ले सकते हो। फिर उस फूल को छोड़कर यह दूसरा फूल उस धागे के ऊपर ऐसा रख दीजिए ताकि उसके डंडल ऊपर आ सके और दोबारा उसी फूल को लेकर धागे के चारों ओर 2-3 फेरे लगाइए। फिर तीसरा फूल उठाकर उस धागे के ऊपर इस प्रकार रख दीजिए ताकि डंडल आगे हो और तुम आसानी से उस फूल को लेकर फेरे लगा सकते हो। और इस प्रकार यह गजरा तैयार हो गया है। Thanks for watching guys. That is it for today's video. I hope you find this useful and try this at home. Do like and share my videos and also subscribe to my channel if you haven't. I will meet you guys in my next video. Bye.